हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक पर्सपेक्टिव पे डिस्कशन करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने रेयरली कभी सुना होगा। उनका नाम है रानी रश्मोनी। रानी रश्मोनी का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में बड़ा निग्लेक्टेड कंट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको एंड में बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। इंडिया में 1857 का रिवोल्ट होता है। इस रिवोल्ट के टाइम पे एक चीज तय हो जाती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका एक अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी को अलग करना है। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को होते हुए एक बेसिक से लेवल पर देखा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ब्रिटिशर्स एक कॉन्सर्टेड पॉलिसी अपनाते हैं। पॉलिसी ये अपनाते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, क्योंकि वो हिंदूज की है, तो बेस्ट तरीका हिंदू सोसाइटी को मुस्लिम से अलग करना और फिर ये इंश्योर करना कि हिंदू सोसाइटी कलेक्टिवली ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ कभी खड़ी ना हो। उसका एक बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशंस को निगेट करो। 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स 2 पॉइंट पॉलिसी अपनाते हैं। सबसे पहले वो ये करते हैं कि वो जितने भी इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं उनको डेलिबरेटली वो नीचा दिखाते हैं। इसमें ब्रिटिश का क्या इंटरेस्ट है? ब्रिटिश का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये होता है कि वो ये पर्टिकुलर पॉइंट से सोसाइटी में एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हम लोग जो वाइट लोग हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स हैं वो आपसे ज्यादा सुपीरियर हैं। और आपके जितने भी कल्चर और ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो एंशंट क्यों ना हो, एक मैसेज के थ्रू ये कन्वे किया जाता है कि जितने कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंशंट हैं उतने ही आउटडेटेड हैं। आप इस चीज को समझो, ये एक कैंपेन था साइकोलॉजिकल सबवर्जन ऑफ द पॉपुलेशन का। क्यों साइकोलॉजिकल सबवर्जन था? क्योंकि आप एक ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो कि आपके जितने ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स हैं, आपकी जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, अगर आप उनको एंशियंट टाइम्स से ट्रेस कर रहे हो तो आपके वो ट्रेडिशन एंड कल्चर्स नेगेटिव आउटडेटेड हैं, आउट ऑफ द सिंक ऑफ सोसाइटी, क्योंकि दे आर अगेंस्ट मॉडर्निटी। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने ये साइकोलॉजिकल सबवर्जन इसलिए भी किया बिकॉज उनको ये चीज समझ आ रही थी कि अगर एंशियंट पास्ट जो इंडिया का था, जो ब्रिटिशर्स को पता था कि बहुत वाइब्रेंट और रिच है, अगर वो एक यूनिफाइंग फैक्टर सोसाइटी में बन गया तो 1857 जैसा रिवोल्ट दोबारा कभी भी हो सकता है। 1857 वाले रिवोल्ट को दोबारा रोकना है, वो होने नहीं देना है। उसके लिए हिंदू मुस्लिम्स अलग करो, उसके लिए हिंदूज को एकजुट मत होने दो। और बेस्ट तरीका हिंदूज को एकजुट ना होने का ये है कि हिंदूज के अंदर एक ऐसी फीलिंग जताओ कि आपके कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस आर आउटडेटेड, not in sync with modernity. Therefore, our traditions and cultures are more modern because they are Western. इस पूरे थॉट प्रोसेस को चलाने के लिए ब्रिटिशर्स ने सेकंड पॉइंट का सहारा लिया। सेकंड पॉइंट था यूज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज जब इंडिया में आए, क्रिश्चियन मिशनरीज ने हिंदूज को टारगेट किया, मुस्लिम्स को भी अपील करने की कोशिश करी, वहां पर उतना अपील नहीं हो पाया। हिंदूज को जब उन्होंने टारगेट किया तो उन्होंने फिर से ट्रेडिशन एंड कल्चर्स को मॉक किया। अब आप इस पॉइंट को समझो, इसका एक इम्पैक्ट है पूरी इंडियन सोसाइटी पे पोस्ट 1857।
जब ब्रिटिशर्स की तरफ से एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट के तहत पूरी सोसाइटी में एक साइकोलॉजिकल सबवर्जन का ये कैंपेन चला, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने बार बार ये बात बोली कि योर ट्रेडिशंस, योर कल्चर्स आर आउटडेटेड, देयर इज नथिंग एंशिएंट, देयर इज नथिंग गुड अबाउट बीइंग इन एंशिएंट टाइम्स, योर एंशिएंट प्रैक्टिसेस, योर कल्चर्स आर ऑल आउटडेटेड, not in sync with modernity, not in sync with the ideas that are dominating the world. तो इंडियन सोसाइटी के अंदर एक वॉइड पैदा हुआ। इंडियन सोसाइटी के अंदर 1857 के रिवोल्ट के बाद एक वॉइड ये पैदा हुआ कि क्या हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस एक्चुअली में बहुत खराब थे? क्या हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस बहुत बैकवर्ड है? क्या हमारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ही हमें रोक रहे हैं एक मॉडर्न नेशन बनने के लिए? अब देखो, जब पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन की माइंड में जब ये थॉट परकोलेट किया, तो प्रॉब्लम पता है क्या हुई? ये थॉट परकोलेट होने के बाद सोसाइटी में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। उस मूवमेंट को हम कहते हैं सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब आप ब्यूटी देखो कि ये जो सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हुई, इनके एक पाइनियर आप सब सुने होंगे और आप सब जानते हैं, वो थे राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जो इस पूरे कॉन्सेप्ट के सोशल रिफॉर्म के पाइनियर और चैंपियन थे, ब्रह्मो समाज के ब्रेन थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने दो चीजें बोली। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स में प्रॉब्लम है, हमें मॉडर्निटी से बढ़ने के लिए, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करने के लिए वो रोक रहा है। राजा राममोहन रॉय के इस पॉइंट का बोलने का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन हुआ सोसाइटी में। इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि व्हाट द ब्रिटिशर्स वर सेइंग वाज राइट। ब्रिटिशर्स जो साइकोलॉजिकल सबवर्जन करके सोसाइटी को ब्रेक करना चाह रहे थे, दे सक्सीडेड इन दैट। क्यों? क्योंकि जब राजा राममोहन रॉय ने ये बात बोली कि हाँ, हमारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को रिफॉर्म करना चाहिए, उनमें प्रॉब्लम है, एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश नैरेटिव itself created an issue. It gave credence to the population and the minds of the people that what probably the Britishers were saying was absolutely right. अच्छा, ब्रह्मो समाज एंड राजा राममोहन रॉय ने फिर क्या किया? उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स चैंपियन किए। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ब्रह्मो समाज एंड राजा राममोहन रॉय के जितने भी सोशल रिफॉर्म्स थे जो उन्होंने चैंपियन किए, ये सारे सोशल रिफॉर्म्स एक अटेम्प्ट बनते गए ग्रेजुअली वेस्टर्न आइडियाज को कोऑप्ट करने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब राजा राममोहन रॉय ने ये एक्सेप्ट किया कि इशू है, उसके बाद जब उन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इंडिया में करने शुरू किए, ब्रह्मो समाज के थ्रू उन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म्स शुरू किए, उस टाइम पे एक चीज तय हो गई कि सोसाइटी में एक मैसेज चला गया, और वो मैसेज ये था कि हमें मॉडर्निटी को अडॉप्ट करना है। और जब राजा राममोहन रॉय ने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स किए, उन रिफॉर्म्स के दौरान अगर आप उस रिफॉर्म पैकेज को देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी स्टडीज आज की डेट में ये इन्फर करके बताती हैं कि वो सारे रिफॉर्म्स एक अटेम्प्ट था वेस्टर्न आइडियाज को इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए। तो कई स्कॉलर्स और कई थिंकर्स का मानना ये है कि राजा राममोहन रॉय's attempt to do social reforms was an attempt that ended up in co-opting with the Western ideals and imposition of those Western ideals onto the Indian society.
आप चीज को समझ रहे हैं? इट वॉज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग दोज वेस्टर्न आइडियल्स अमंग्स द पब्लिक, और लोगों में एक ये मैसेज। अच्छा, एक चीज और देखो, द सिमिलर थिंग which Raja Rammohn Roy was branded of doing was also done by Sir Syed Ahmad Khan. सैयद अहमद खान ने भी यही बात बोली कि मुस्लिम्स जो हैं वो आज की डेट में पिछड़े इसीलिए रह गए क्योंकि भाई उन्होंने वेस्टर्न आइडियल्स और मॉडर्निटी को अडॉप्ट नहीं किया। मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्निटी ये सब अडॉप्ट करनी चाहिए। वेस्टर्न एजुकेटेड मुस्लिम्स का क्रिएशन इज व्हाट वाज एनविसाज्ड बाय सैयद अहमद खान। तो दोनों कम्युनिटीज में एक पैरेलल लेवल पे ये मूवमेंट चल रही थी। दोनों लोग एक थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे थे कि सोसाइटी में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म अगर आएगा तो वेस्टर्न आइडियाज को इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करने से आएगा। लेकिन आप ब्यूटी देखो, उसी टाइम पीरियड पे इन्हीं दो लोगों के जो थॉट्स थे, राजा राममोहन रॉय प्लस एट द सेम टाइम इन द केस ऑफ सैयद अहमद खान, दोनों को चैलेंजेस मिले। और दोनों के जो चैलेंजर्स थे उनको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक टर्म यूज करते हैं, और आप प्लीज ये टर्म याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो टर्म है दैट दीज पीपल वर कॉल्ड रिवाइवलिस्ट मॉडर्नाइजर्स। हमारा कंसर्न ये है कि इफ राजा राममोहन रॉय वाज देयर, if he tried to integrate Western ideals into the Indian society, for which he was accused of co-opting with the West, then what was the revivalist modernizer trend that emerged? और यहां पे आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेडी का कंट्रीब्यूशन, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला, जिसका नाम था रानी रासमोनी। रानी रासमोनी जो है, शी वॉज अ वेरी वेल्दी बिजनेस वुमन एट दैट टाइम। रानी रासमोनी जो है, उसने ब्रह्मो समाज को क्रिटिसाइज नहीं किया, राजा राममोहन रॉय को क्रिटिसाइज नहीं किया। उसने दो चीजें बोली। पहली चीज, रानी रासमोनी ने बोला कि देखो, सोसाइटी में इशू है, हमारी सोसाइटी में इशू ये है कि जो वेस्टर्न लेवल पे, यूरोपियन लेवल पे न्यू थॉट्स इमर्ज कर रहे हैं, वो थॉट्स हमारी सोसाइटी में परकोलेट नहीं हुए, हमारे सोसाइटी के लोगों तक पहुंचे नहीं है अभी तक। लेकिन रानी रासमोनी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से रानी रासमोनी का डिसएग्रीमेंट राजा राममोहन रॉय के साथ होता है, वो ये है कि रानी रासमोनी ने बोला कि वेस्टर्न आइडियल्स हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, हमें समझना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। पर राजा राममोहन रॉय की तरह उन वेस्टर्न आइडियल्स को सिंपली इंडिया में इंटीग्रेट करना एक राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। यहां से डिसएग्रीमेंट होता है रानी रासमोनी वर्सेस राजा राममोहन रॉय। और रानी रासमोनी कहती हैं, आप वेस्टर्न आइडियल्स का एक इंस्पिरेशन लो, समझो, देखो कि वहां पर क्या करंट्स चल रहे हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे। इनलाइटनमेंट है, उससे पहले रेनेसां, रेफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज थी, इनका कॉन्सिक्वेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। रानी रासमोनी ने कहा कि आप इन आइडियल्स को समझो, आप इसका इंपैक्ट उनकी सोसाइटीज पे देखो। पर रानी रासमोनी ने बोला कि सोशल चेंज और सोशल रिफॉर्म हमारे तरीके से हो। और हमारे तरीके से कैसे होगा जी? रानी रासमोनी ने यह बोला कि हमारे तरीके से सोशल रिफॉर्म होगा by not being critical about our ancient culture and tradition। उन्होंने ये बात बोली कि हमारा एक बहुत वाइब्रेंट एंशिएंट कल्चर और ट्रेडिशन है, ये यूरोपियंस के पास नहीं है। यूरोपियंस का सारा इनलाइटनमेंट, सारी अवेकनिंग जो है वो मिडीवल टाइम में हुई है, उससे पहले वो डार्क एजेस में रहते थे। और जब उनके डार्क एजेस होते थे ना, वो पीरियड हमारा एक गोल्डन सिविलाइजेशनल पीरियड था, वो पीरियड हमारा एक गोल्डन इंटेलेक्चुअल पीरियड था।
उस गोल्डन इंटेलेक्चुअल पीरियड में हमारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस इवॉल्व किए हैं, और अगर हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस उस पीरियड में इवॉल्व किए हैं, व्हाई शुड वी बी क्रिटिकल अबाउट देम? रानी रासमोनी ने, क्योंकि वो बिजनेस वूमन थी, उन्होंने इतनी सारी पाठशालाज ऑर्गेनाइज करवाई बंगाल रीजन में, बिहार में, उड़ीसा में, अपने पैसों से, इस मैसेज को मासेस तक पहुंचाने की कि ब्रिटिशर्स जानबूझ के हमारे कल्चर्स को निगेट कर रहे हैं, नेगेटिव बता रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस उनसे पुराने हैं। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि जब वो डार्क एजेस में थे तब हमारे यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल स्प्रिंग था, हमारे यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल वाटरफॉल था, हमारे यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जिसमें हमारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस इवॉल्व हुए हैं। एंड बिकॉज ब्रिटिशर्स इस चीज को, और जितने भी ये यूरोपियंस हैं, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इस चीज को, सो देयरफॉर देयर इज एन अटेम्प्ट बाय देम टू निगेट आवर कल्चर, निगेट आवर ट्रेडिशंस। तो रानी रासमोनी के थॉट को आपको क्लियरली याद रखना है। शी वॉज अ रिवाइवलिस्ट मॉडर्नाइजर। वी से शी वॉज अ रिवाइवलिस्ट मॉडर्नाइजर बिकॉज उन्होंने सबसे पहले ये बोला वी विल मॉडर्नाइज। मैंने आपको बोला ना, रानी रासमोनी ने ये बात बोली कि यार आप देखो कि वेस्टर्न लेवल पर, यूरोपियन लेवल पर क्या आइडियल्स हैं। अगर वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी राइज हुआ है, अगर अमेरिका में अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद एक डेमोक्रेटिक आइडिया का एक सीड आया है, अगर उससे पहले यूरोप में रेनेसा रेफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी से रिलीजन एंड चर्च एंड स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का सेपरेशन हुआ है, अगर ये सब के बाद एक एनलाइटनमेंट की मूवमेंट आई है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक कॉन्सिक्वेंस हुआ है, तो लेट्स अप्रिशिएट दैट, बट लेट्स नॉट ब्लेटेंटली कॉपी दैट। उन्होंने कहा कि भाई अप्रिशिएट इट, बट व्हाट इज टू बी अप्रिशिएटेड मोर इज आवर ओन कल्चर एंड ओन ट्रेडिशन, which is even older than these people. So don't fall into their trap. तो रानी रासमोनी ने पाठशालास बनाई, रानी रासमोनी ने कॉलेजेस के अंदर बच्चों को स्पॉन्सर करके एजुकेशन के लिए भेजा, रानी रासमोनी ने स्कॉलरशिप्स ग्रांट करी बहुत सारी, और उनकी तरफ से एक कॉन्सर्टेड कैंपेन चला कि हम मॉडर्नाइज करेंगे हिंदुइज्म को, लेकिन keeping in mind our traditional civilizational status. And now I'll tell you why Rani Rashmoni is so crucial in our history. Because Rani Rashmoni established Calcutta के पास दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, और इस दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो कैलकाटा के पास रानी रासमोनी ने बनाया, इस दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के एक डिसाइपल थे जो रानी रासमोनी के आइडिया के साथ सिंक थे, और उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। एंड रामकृष्ण परमहंस के खुद के जो डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रानी रासमोनी के इस आइडिया को ग्लोबल लेवल पे लेके गए। आज की डेट में जब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, और हम ये बात बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा आइडियल पेश किया कि भाई इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल एंटिटी, that idea was taken from the thought process and the philosophy of Rani Rashmoni. तो रानी रासमोनी के इस आइडियल का अल्टीमेट कल्मिनेशन पॉइंट was स्वामी विवेकानंद, and स्वामी विवेकानंद's attempt to modernize Hinduism and modernize Hinduism with respect to civilizational entity as an India country. इसी रीजन से अब आप देखो कि स्वामी विवेकानंद, रानी रासमोनी एक जगह, राजा राममोहन रॉय एक जगह, इन लोगों के थॉट्स में और इनके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में इतने डिफरेंट आइडियल्स क्यों थे?
तो आई होप इस वीडियो से आपको इस चीज के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि रानी रासमोनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन आवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। डोंट नेग्लेक्ट हर। क्वेश्चन इनके ऊपर एग्जाम में आ सकता है कि हाउ डिड शी क्रिएट अ फिलोसॉफिकल प्रेमाइस फॉर सिविलाइजेशनल बेस्ड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ना, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ रानी रासमोनी in creating the civilizational premise for socio-religious reforms in India। तो ये बुक्स में जनरली आपको नहीं मिलेंगी। आई होप इस वीडियो के बाद यू हैव गॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कमेंट करके वीडियो में नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से एक फ्रेश थॉट, एक नई थिंकिंग मिली और ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।